आप समाज सेवी हैं, लोग आपको जानते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? बचपन से ही मतलब थोड़ा बहुत लोगों की मदद हो गया और हो गया कोई कोई बरसात आ गई उसमें मतलब कुछ न कुछ करता रहता था। वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में ना वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी। और लोग डरते भी हैं गाड़ियाँ रोकने डरते हैं से जी, हाँ जी। कि अगर हम गाड़ी रोक लेंगे कोई गैंग ना आ गैंग जाए, आ जैसे जाए, हाँ जी, हाँ महिलाओं जी। की गैंग घूमती है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपके मन में ये कोई डर नहीं आता कि आप रात को जाते हो और इस तरीके से आप गाड़ी रोकते हो, हाँ बच्चे जी, भी आपके हाँ साथ जी, हैं हाँ जी, और हाँ जी, हाँ अगर जी। आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो जाए तो? मतलब थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है इसके लिए, पर देखो हम समाज से भाग नहीं सकते बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें समाज में रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं रहना है, तो हमें समाज के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सर, आप ये अकेला ही करते हैं या एनजीओ वगैरह के साथ, किसी के साथ? खुद ही करता हूँ मैं, अपने जो भी हो सकता है मेरे से। मैं ये नहीं कहता मैं करोड़ों खर्च कर रहा हूँ या हर लाखों खर्च कर रहा हूँ, जो मेरे से हो सकता है। आज के समय में लोगों की मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आता, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवी जिनका नाम है नरेंद्र गुप्ता, उनसे मिलवाएंगे जिनका मकसद सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं बल्कि ये इंसानियत के तौर पर एक मिसाल भी बन चुके हैं। इनसे बात करते हैं कि यहाँ तक पहुँचने का सफर इनका कैसा रहा। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर, मेरा सबसे पहला ही सवाल ये है कि आप समाज सेवी हैं, लोग आपको जानते हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली सर? मैडम ऐसा है, मैं अपने गांव क्योड़क से, कैथल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि गांव में आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले कितनी समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को देखते हुए मैं वहाँ भी बचपन से ही मतलब थोड़ा बहुत लोगों की मदद हो गया और हो गया कोई कोई बरसात आ गई उसमें मतलब कुछ न कुछ करता रहता था। तो करते करते फिर हम जैसे मैंने पंचकुला मतलब कैथल से ग्रेजुएशन की, तो मैं पंचकुला आ गया। पंचकुला आके मैंने देखा बहुत सी समस्याएं हैं, तो मेरा आना जाना बना रहता था कैथल से लेकर क्योड़क तक। तो बीच में तो मैंने देखा कि कोई रोड के ऊपर ना एक्सीडेंट हो जाता था रात को। मैं रात को निकलता था ज़्यादातर, तो रात को कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें देखता था कि कोई पड़ा है ना, कोई 3 व्हीलर उठला है या कुछ और, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कोई हेल्प करने के लिए आता नहीं था आगे। तो वो मतलब जब नहीं आता था तो कई बार चांस ऐसे हुए कि हम रोकते थे, अपनी गाड़ी को रोकते थे और उनकी हेल्प करके उनको एम्बुलेंस में बिठा के अपने पैसे से, कई बार तो ऐसे हुआ कि अपने पैसे तक दे के मतलब उनकी मदद की उस टाइम ऐसे। बल्कि अभी 3-4 साल पहले की बात है कि मैं कैथल से, कोई फंक्शन था हमारा रिश्तेदारी में, तो फंक्शन को निपटा के आ रहा था, रास्ते में 2-2:30 बजे के आसपास का टाइम था कि अम्बाड़ा के आसपास ना, अम्बाड़ा से थोड़ा पहले एक डिवाइडर आता है, मतलब बीच में डिवाइडर सा था, उसके ऊपर मैंने कोई लाइटें जलती हुई देखी गाड़ी से चलते हुए। गाड़ी से देखी तो फिर मैं थोड़ी आगे निकल गई है मेरी गाड़ी, तो मैं बैक करके आया गाड़ी। मैंने बैक ली, बच्चे के बोले भी क्या बात हुई क्या बात हुई, मेरे साथ में बच्चे भी थे, मेरी वाइफ थी मनीषा। तो मैं बैक आया, बैक आके मैंने देखा तो टिम टिम कर रही थी लाइटें। तो जब बच्चे बोले भी पापा नहीं आप मत उतरो, मैं दौड़ते हुए गया वहाँ। मैंने देखा थी कि कोई 3 व्हीलर उल्टा हुआ था और उसमें छोटे छोटे बच्चे, लेडीज 7-8 उसके अंदर थे। 7-8 बच्चे थे, लेडीज थी, जेंट्स थे, मतलब अंदर घुसे हुए थे ज्यादा 3 व्हीलर के अंदर। एक्सीडेंट कैसे हुआ था? डिवाइडर से टकरा के? अब ये मुझे नहीं पता किस तरीके से हुआ कि वो पलटा हुआ था उसके अंदर, जब पेड़ पौधे लगे हुए थे साइडों में, वो दिखाई नहीं दे रहा था किसी को शायद, मुझे लगता है। लेकिन मेरी कुदरती नजर पड़ी तो तब मैं बैक आया। बैक आके मैंने देखा तो फिर उसको हमने बल्कि बच्चों को बुलाया, फिर मैंने बच्चों को बुलाया, बीवी को मैंने हाथ दिया, लोगों को, पर कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। फिर जैसे ही हमने उठाया फिर उसके बाद आ गए हमारे पास, रुक गए लोग आके, फिर हमने एम्बुलेंस को बुलाया। उनको किसी के हाथ टूट चुका था, किसी का पैर टूट चुका था, मतलब ऐसे लोगों की हालत थी, देख के मेरे को बड़ा वो होया। फिर मैं उनको ना साथ में जाके हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल सेक्टर वहाँ अम्बाड़ा में, वहाँ पर छोड़ के आया उनको। नहीं सर, वैसे देखा जाए तो आज के टाइम में ना वारदातें बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी। और लोग डरते भी हैं गाड़ियाँ रोकने डरते हैं से जी, हाँ जी। कि अगर हम गाड़ी रोक लेंगे कोई गैंग ना आ जाए, जैसे महिलाओं की गैंग घूमती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके मन में ये कोई डर नहीं आता कि आप रात को जाते हो और इस तरीके से आप गाड़ी रोकते हो, बच्चे भी आपके साथ हैं, और अगर आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो जाए तो? देखो उसके लिए मैडम थोड़ा सा हमें चौकन्ना तो रहना पड़ता है। तो जब मैं उतरा, मैंने देखा कोई लाइट है, तो मैंने पहले दूर से ही देखा
और साथ में इसके साथ में हम कोई भी वहाँ एक ना जैसे रोड पे फिर मैंने बच्चों को कहा साथ ही भी आप अपनी कोई छड़ी वगैरह कोई रखना साथ में। अच्छा, हाँ, मैं बच्चों को बोला भी छड़ी छुड़ी ये पड़ी है ना। बच्चे तो डर रहे होंगे। हाँ, डर रहे थे। मैंने कहा तुम रखना साथ में, अगर कोई ऐसी बात हो तो सीधा मतलब आपने छड़ी मार देनी है, कुछ भी है जो भी तुम्हारे हाथ में हो वो कर देना भी। मतलब थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता है इसके लिए। पर देखो हम समाज से भाग नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमें समाज में रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं पर पीना है, यहीं रहना है। तो हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्योंकि अगर हम समाज के लिए नहीं कर सके फिर हमारी जिंदगी का क्या फायदा। बिल्कुल सर, आप ये अकेला ही करते हैं या एनजीओ वगैरह के साथ, किसी के साथ? देखो मैडम, मैंने कोई एनजीओ नहीं बनाई और ना मैं किसी से कुछ लेता। ओके, आप खुद ही करते हैं? खुद ही करता हूँ मैं, अपने जो भी हो सकता है मेरे से। मैं ये नहीं कहता मैं करोड़ों खर्च कर रहा हूँ या लाखों खर्च कर रहा हूँ, जो मेरे से हो सकता है। मैंने हो सकता है कि मेरे को लॉस हो रहा है उसमें या कोई प्रॉफिट हो रहा है, जो बिजनेस के अंदर से प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें से मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत, जो भी मेरे से हो पड़ता है। कि जैसे कोई लड़कियों की शादियां होगी, कोई जो गरीब लड़कियां हैं, कोई बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनके कोई पढ़ाई का खर्चा करना है, एक दो बच्चों का पढ़ाई का खर्चा भी उठाता हूँ। मैं भी वही बात कर रही थी सर कि आपका हरियाणा में नाम है, लड़कियों की शादी भी आप करते हैं। हाँ जी। तो वो फंडिंग वगैरह आप कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में एक लड़की की शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब मैडम ऐसा होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा जो बिजनेस में से मेरे को प्रॉफिट होता है, मैं थोड़ा बिजनेस करता रहता हूँ साथ में। किस चीज का बिजनेस है सर? मेरा मैट्रेस का बिजनेस है मैडम। ओके। गद्दों की फैक्ट्री है, आपने शायद सुना होगा मनीषा फोम इंडस्ट्री के नाम से। ओके, ठीक हाँ है। जी, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बनाते हैं हम। ठीक है ठीक है। जो मैट्रेस मतलब मैट्रेस भी हम इस प्रकार से प्रोवाइड करवाते हैं कि रेट कम है और क्वालिटी अच्छी। इसके लिए भी मैंने पहले ना मतलब जब मैट्रेस बनाना जब किया स्टार्ट किया, इसके पीछे भी एक रीजन है। अच्छा, हाँ, reason है इससे पहले तो मेरा मसाले का काम था। अच्छा। हम मसाले बनाते थे, जैसे घर के जो मसाले होते हैं ना, घर खाते हैं हम, हल्दी मिर्च धनिया जीरा पाउडर, कोई भी ये आइटम ही बनाते थे हम। तो इसमें क्या था, लोग हमारे, चलो मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर क्या है कि लोग जागरूक नहीं है। मतलब जितना मर्जी गवर्नमेंट उनको जागरूक करने की कोशिश करे, फिर भी जागरूक नहीं है लोग। जो भी अपनी सेहत के प्रति तो जागरूक होना चाहिए ना लोगों को, वो जागरूक नहीं है उस तरीके से। मतलब मसाले में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता? नहीं, प्रॉफिट था मेरे को बहुत प्रॉफिट था मसाले के अंदर। बट क्या था कि उसके अंदर ना मिलावट ज्यादा थी। ठीक है। मैं मिलावट करना नहीं चाहता था किसी प्रकार की भी। ठीक है। तो उसके रेट मुझे मिलते नहीं थे मार्केट से। अच्छा। जब हम एक प्योर चीज देंगे, असली चीज देंगे, तो उसके तो रेट तो ज्यादा ही रहेंगे ना मार्केट से। तो मेरा एक ब्रांड तो है नहीं था, नॉर्मल था मार्केट से, तो मार्केट से ऊपर मेरे रेट रहते थे। तो उस वक्त फिर यही प्रॉब्लम आती थी मुझे। मैंने कहा इसको बंद कर दो, मुझे मिलावट नहीं करनी है, मैं बंद ही कर दूंगा। तो मैंने बंद कर दिया उसको। बंद करने के बाद जैसे बंद करने से जैसे बंद किया, वैसे ही मैं, जैसे मेरी वाइफ की पीछे ना पीठ में प्रॉब्लम थी। अच्छा। तो पीठ में प्रॉब्लम थी, और ऐसे ही मैंने 2-4 अपने रिश्तेदारों से सुना था और भी लोगों से सुना था वैसे भी पीठ में दर्द है। तो मैंने उस पर देखा भी पीठ में दर्द क्यों रहता है। तो मैंने देखा कि मेन कारण तो हमारा मैट्रेस है, गद्दा है। जो गद्दा हम बिछाते हैं, उस गद्दे के अंदर क्या होता है हमें पता है नहीं उसके बारे में। हम गद्दा ले आते हैं, दुकानदार ने भी कहा या किसी ने भी, या मैन्युफैक्चरर ने बेचना है, पैसा कमाना है। किसी हर बंदा, मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर क्या है कि हमने बेचना है, कोई भी चीज बेचनी है, तो बेचने के लिए वो क्या करेगा, वो उसके अंदर कुछ भी है डाल देगा, कुछ पता ही नहीं है उसको। उसने सिर्फ बेचना है, उसने कहना है गद्दा, ये गद्दा है जी, ये रेट है, और वो दुकान कस्टमर को कुछ पता नहीं इसके बारे में, लेने वाले को तो कुछ पता नहीं है ना भाई इसके अंदर क्या चीज है, कैसा है, क्या नहीं है। तो वो गद्दा लेके अपने घर चला जाता है और उस पर सो जाता है। तो आने वाले समय में क्या होता है, उसकी पीठ दर्द करना शुरू कर देता है। हमारे जीवन, क्योंकि हम एक दिन के अंदर 12 या 14 घंटे बेड के ऊपर होते हैं। बिल्कुल। दिन के अंदर 12 या 14 घंटे बेड के ऊपर होते हैं। अगर 12-14 घंटे हम बेड पे रहेंगे, बेड पे हमारा गद्दा है, और गद्दा अगर हमारा खराब हुआ तो हमारा पीठ दर्द, अपने नसों में ब्लॉकेज, और ये सारी सिस्टम सेट हो मतलब शुरू हो जाता है। और अगर हमारा गद्दा बढ़िया होगा, रिलीफ होगा, तो हमें नींद भी अच्छी आएगी, और हमारा जो शरीर का सर्कुलर है वो बिल्कुल ओके रहेगा। ओके। हमारे जो शरीर की जो नसें हैं, ब्लॉकेज है, कुछ भी खुलती रहती है अगर हमारा गद्दा अच्छा है। तो इसके लिए जैसे आपने कभी पहले आप तो चलो
छोटे हैं अभी। मैं जैसे मेरी उम्र के हिसाब से बताता हूँ, हमने बचपन में क्या था, हम ना गांव में खाट होती थी, खाट बोलते थे उसे, मंजा होता, मंजा बोलते हैं, खाट बोलते हैं, और वो ना बाण बाण बोलते थे उसे, उसके बुनते थे उसको, बुन के और उसका बनाया जाता था गद्दा, वो मंजा बनाया जाता था। और मंजे में क्या होता था कि जब हम उसके ऊपर सोते थे ना, हमारी चुभन महसूस होती थी शरीर के अंदर, जिससे कि हमारी नसें खुलती थी। अच्छा। और उसके ऊपर हम अगर क्या था कि रुई के गद्दे होते थे, रुई का गद्दा बिछा के और उसके ऊपर रुई के ही हम ओढ़ के सो जाते थे। गांव में तो अब भी गाँव खाट वगैरह यूज हाँ होती है। होती है, लेकिन उतनी नहीं रही। अब तो बेड का सिस्टम चल पड़ा है, हर जगह चल रहा है, लेकिन शहर में तो ज्यादा ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो बेड है, बेड प्लेन होता है, अब उसके ऊपर लोग ले आते हैं लाइट वेट के गद्दे और सॉफ्ट। वो कहते हैं सॉफ्ट है, ये सोने में मजेदार है, बट वो एक्चुअली मजेदार थोड़े दिन के लिए ही उसका मजा रहता है। मान लो दिन ना 15 दिन आप 2 महीने आप सोओगे तो ठीक लगेगा, रिलीफ लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर ज्यादा टाइम तक सोएंगे ना, तो हम मतलब हमारे शरीर को बेकार कर देता है। सॉफ्ट जितना भी ज्यादा सॉफ्ट रहेगा, जितना हार्ड रहेगा उतना ही गद्दा बढ़िया रहता है। बिल्कुल। हार्ड गद्दा, तो मैं बताने जा रहा था कि जब मेरी वाइफ को भी तकलीफ थी और 2-4 मेरे आसपास में उनको तकलीफ थी पीठ की, तो मैंने देखा भाई ये प्रॉब्लम किस चीज की है। मैंने देखा भी ये प्रॉब्लम तो मैट्रेस की है। मेरे घर में जो मैट्रेस पड़ा था, वो मैट्रेस देखा तो मैंने मैट्रेस में खड्डे पड़ चुके थे काफी नीचे, और सॉफ्ट था, काफी सॉफ्ट। तो जब भी मैंने क्या किया कि मैंने कहा वाइफ को भी आप ना नीचे सो जमीन में, 5-7 दिन 10 दिन वो जमीन में सोई। जमीन में सोने से उसका काफी रिलीफ हो गया इस चीज के अंदर। ओके। और मैं भी जमीन में सोने लग गया, तो मुझे भी काफी रिलीफ महसूस हुआ। तो मैंने देखा भी ये गद्दे की प्रॉब्लम है, तो मैंने फिर कहा भी गद्दों की ही फैक्ट्री क्यों ना लगाई जाए, गद्दों की फैक्ट्री लगाई जाए। तो जैसे मैंने डिस्कशन किया, 5-4 जगह गया, इधर उधर गया, मार्केट में गया, घूमा, मैंने देखा कि मैट्रेस तो सारे सॉफ्ट 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 यूज कर रहे हैं सभी, या फिर हार्ड कर रहे हैं तो हल्की क्वालिटी के है। तो उसके लिए फिर मैंने अपना ही प्लांट तैयार किया। अच्छा। अपना प्लांट तैयार किया, उसमें जैसे रीबॉन्डेड फोम होती है, हार्ड वाली, हार्ड बेस रहता है, जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। काम सीखा कहीं से, मैंने- वैसे खुद से ही? नहीं, मैंने पहले पूरे मार्केट में सर्वे किया, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। जैसे 20-30 बंदों के पास जाके, 50 बंदों के पास जाके वो सर्वे किया। सर्वे करने के बाद मैंने देखा भी जो ऑर्थोपेडिक गद्दे बनते थे उनके रेट ना काफी महंगे होते थे। तो मैंने कहा अब उसके लिए मेरे को सस्ता गद्दा किफायती, जिससे कि सभी खरीद सके गद्दे को। तो वो मैंने रीबॉन्डेड फोम जो है, रेट जिसका ज्यादा होता था वो कम रेट में निकाल ली। ओके। कम रेट में निकाली। उसके ऊपर फिर हम जो सॉफ्ट की बजाय, बिल्कुल सॉफ्ट की बजाय वो हार्डनेस पे होती है, और उसके साथ में जो होता है ना, उस फ्लेक्सिबिलिटी रहती है थोड़ी सी, फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे शरीर के लिए बढ़िया रहती है। उसके साथ में अगर कोई जो हार्ड पे सो सकता है, फिर तो उसी प्रकार का गद्दा देखते हैं हम। अगर कोई कहता है भी मेरे को तो सॉफ्ट पे पहले सोने की बहुत ज्यादा आदत है, अगर उसको हम हार्ड पे एकदम ले जाएंगे तो उससे भी क्या है कि हमारे शरीर को ना एकदम थोड़ा शरीर में नुकसान पहुंचता है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे तो सेट हो जाएगा, लेकिन कई लोग कहते हैं जी सॉफ्ट चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी एक लेयर लगा देते हैं हम सॉफ्ट की एक लेयर लगती है, वो भी अच्छी क्वालिटी की, हाई डेंसिटी की HR फोम होती है, HD होती है, HR फोम होती है। तो HR फोम लगा के, या उसके साथ में कॉम्बिनेशन करते हैं मेमोरी फोम का, ओके। या फिर कॉम्बिनेशन रहता है। अगर कोई थोड़ा सा रेट ज्यादा देता है, मतलब क्योंकि हमें रेट भी देखना है, क्वालिटी भी देखनी है, तो उसके साथ में फिर लेटेक्स फोम होती है जो प्योर दूध से बनी होती है। ओके, तो आप ये सब कुछ यूज करते हैं उसमें, यूज करके, जैसे कि अब डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर जो आया उसका, क्योंकि हमने भी एक्चुअली क्या, समाज सेवा के साथ साथ में मेरे को थोड़ा पैसा भी तो चाहिए ना। अगर मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, इनकम नहीं होगी कहीं से, तो मैं क्या समाज सेवा करूंगा। तो वो आपका काम कैसे चलने लगा सर फिर? काम जैसे मैडम, पहले तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने कहा भाई मतलब गद्दा आपका महंगा है, ऐसे वैसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप यूज करो, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे मैंने दिया। तो जैसे अब धीरे धीरे करके अब ऐसा हो रहा है कि आगे से आगे रेफरेंस आता है। अच्छा। जैसे मैंने आपने खरीदा गद्दा, तो आप 4 बंदों को और बोल देंगे आगे, भाई अपने आप ही बोलते हैं, रिलैक्स मिल रहा है लोगों को, रिलैक्स मिल रहा है लोगों को। वो कहते हैं, जैसे वो पूछता भी आपका गद्दा, आपके जैसे पीठ में दर्द रहता था पहले, तो अब कैसे ठीक हुआ? उसने कहा गद्दा मैंने चेंज किया। तो गद्दा जब चेंज किया तो उसकी वजह से उनको काफी मतलब आगे से आगे रेफरेंस से मेरे पास कस्टमर वहां अलीपुर में पहुंच जाता है, बरवाला।
अच्छा, मतलब अलीपुर अब में आपके डायरेक्ट बाहर पहुंच भी जाता जाने हूँ। लग गए। हाँ, मेरे पास खुद जाके पहुंच के मेरे से सलाह भी ले लेते हैं लोग ठीक है। भी कैसा गद्दा खरीदना चाहिए। मुझसे ले ना ले, मुझे तो कोई उसकी भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ सलाह तो ले ले मेरे से बिल्कुल भी बिल्कुल। किस प्रकार का गद्दा ले, कहीं से भी ले लो आप, किसी भी कंपनी का ले लो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी फंडिंग आपकी उसी फैक्ट्री से होती है? हाँ, मैं वहीं वहीं से जो कमाता हूँ, कमा के कुछ कुछ मैं वैसे भी कमा लेता हूँ। मैं मतलब अलग अलग तरीके होते हैं, कोई प्रॉपर्टी से भी कमा लेता हूँ, कहीं से भी कमा लेता हूँ। अच्छा, प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत कोई ले लिया, किसी से दे दिया, खरीद लिया, किसी को दिला दिया, थोड़ा बहुत वो फंडिंग आ गई, मैं उसी में लगा देता हूँ सारा समाज सेवा में। और घर लड़कियों के जो आप ब्याह करते हो वो सारा कुछ ही वहीं से हाँ, मैं इसी में से मतलब ब्याह कोई हो गया साल में एक आधा ऐसे कर देते हैं। कोई ना कोई जो भी कोई जरूरतमंद जैसे सामने नजर आया, अभी ये बच्चा है, इसके पास नहीं पैसा है। कई बार मेरे को जैसे रास्ते में मैं जाता हूँ, कोई गाड़ी में जाता हूँ, बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे आके कहते हैं बाबूजी 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 कुछ पैसे दो, कुछ पैसे दो। मैं उनको कहता हूँ बेटे तू छोड़ दे सब कुछ, छोड़ के आजा मेरे साथ, आ गाड़ी में बैठ के। एक दो को मैंने ऐसे भी किया है। अच्छा। हाँ, मैंने कहा भी बैठो गाड़ी में बैठो, उनके माँ बाप से बातचीत करी तो उनको फिर पढ़ाने पे लगाया। उनको कुछ पैसा होता है वो मैं दे देता हूँ, जो भी मतलब अब आप बच्चे भी पढ़ा रहे हैं? अच्छे पढ़ा देते। कमाल है सर। और घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं? घर वाले मेरे फुल सपोर्ट में जी। मेरे बच्चे हैं छोटे दो, एक क्रिस है, एक लक्षित है। वो मेरा बहुत बहुत साथ देते हैं हर चीज के अंदर। मेरी वाइफ है वो भी साथ देते, मेरे रिश्तेदार भी साथ देते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं बोलते कि पापा आज के टाइम में जहाँ पे सेविंग होनी चाहिए आप लोगों पे लुटा नहीं रहे नहीं, हैं? वो ये बोलते हैं, कहते हैं पापा जो आप कर रहे हो ना, शायद इसी का फल है कि हम भी आज कुछ अच्छा कर रहे हैं। भाई शायद हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो अच्छा खा पी रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, किसी भी, शायद उसी चीज का फल है। लोग आपसे जुड़ते कैसे हैं? आपको तो चलो राह चलते पता चल जाता है कि ये, और अगर आपको किसी से जुड़ना हो? मैडम मैंने अभी तक तो नहीं सोचा जुड़ने का, लेकिन अब शायद मुझे लगता है अभी मैं उतनी फंडिंग या फिर उतना मैं समाज सेवा नहीं कर पाता हूँ जितनी मेरे को मैं करना चाहता हूँ अंदर से। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ भाई अपने हिंदुस्तान में ना प्रॉब्लम ही बहुत है। बिल्कुल। एक तो हमारे यहाँ जाति पात की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरी हमारा जो धर्म है हमारे देश के अंदर ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये 4 धर्म है। चारों धर्म, मतलब मैं ये किसी को बुरा नहीं कह रहा, कोई ना मैं किसी को अच्छा कह रहा, ना मैं किसी को बुरा कह बिल्कुल सर, रहा। 5 हाँ, उंगलियां बराबर सभी धर्म नहीं होती। अच्छे हाँ, हैं, बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा कि अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट क्या है जो ये चल रहा है ना, भाई हिंदू कहता है मैं हूँ, मुस्लिम कहता है मैं हूँ, सिख कहता है मैं हूँ, ईसाई कहता है मैं हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब भाई ये धर्म में मैं तो ये कहता हूँ देश हिंदुस्तान है, ये भारत है, यहीं पर हमने रहना है, यहीं पर हमने खाना है, यहीं पर हमने पीना है। मेरे पड़ोस में मेरे सामने मुसलमान रहते हैं और मेरे सामने ईसाई भी रहते हैं और मेरे सामने सिख भी रहते हैं। हमने कभी आज तक एक ही थाली में खा लेते हैं बैठ के। कभी भी आज तक हमने ये नहीं सोचा भाई ये सिख है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। जो है ठीक है, हमने रहना भी यही है हिंदुस्तान के अंदर, कहीं जाना तो नहीं है ना हमने बाहर। या तो ये हो कि सिख ने कहीं बाहर जाना है या मुस्लिम ने कहीं बाहर जाना है, भाई ये तो निकल जाएंगे, हमने तो ये देश छोड़ ही देना है। जब देश ही हमारा है, हिंदू ने भी यही रहना है, बिल्कुल सर। तो फिर किस बात की लड़ाई? आपस में भाईचारा से रहो, मिलके ही रहना है। मिलके रहना तो मिलके रहो ना। और ये जाति पाति आज मैं देख रहा हूँ, भाई सवर्ण कहता मैं सवर्ण हूँ, मतलब जाट कहता मैं जाट हूँ, बनिया कहता मैं बनिया हूँ, पंडित कहता मैं पंडित हूँ, भाई वाल्मीकि कहता मैं वाल्मीकि हूँ, एससी कहता है एससी, बीसी कहता है बीसी। मतलब ये क्या खेल है? बस यही रह गया सर। एक खेल खिंडाया हुआ है खेल। रहना भी वही, खाना भी वही। क्या मेरी बात समझो, क्या एक पंडित बनिया के बगैर रह सकता है? क्या बनिया जाट के बगैर रह सकता है? क्या जाट वाल्मीकि के बगैर रह सकता है? या वाल्मीकि बनिया के बगैर रह सकता है? या बनिया वाल्मीकि के बगैर रह सकता है? नहीं रह सकता। आप कहीं ना कहीं उठा के देखो कि ये सारी जितने भी है ना, ये पृथ्वी गोल है। जब पृथ्वी गोल है तो जितनी भी कास्टें हैं ना, ये भी गोल है। बिल्कुल बिल्कुल। ये गोलाई है। आप देखोगे यहाँ से, यहाँ एक बनिया खड़ा है, मैं वैसे फॉर एग्जांपल कह रहा नहीं, थी। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सर। तो अब बनिया है, ये बनिया सामान बेचता है, इसकी दुकान में सभी तरह के लोग आते हैं, सभी कास्ट के लोग आते हैं। पंडित है, पंडित के पास सभी तरह के कास्ट के लोग आते हैं, तभी इसका काम चलता है। ठीक है, ऐसे ही वाल्मीकि,
ये SC BC कोई भी है या जाट है, उसकी फसल है वो सभी तरह के लोग खाते हैं। अकेला जाट अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी लोग मिलके ही करते हैं ना। ऐसे ही बाल SC BC है तो वो सारे SC BC कहीं भी चाहे किसी भी तरीके से लगा लो, कहीं खेत में काम कर रहे हैं, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कर तो रहे ना, सारे मिलजुल के ही काम हो रहा है, तभी बिजनेस आगे बढ़ता है। बिजनेस आगे बढ़ेगा तो ग्रो होगी देश की तरक्की होगी, देश आगे बढ़ेगा। जब पूरा देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब लोगों को यही चीज सोचनी चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ सभी को हाथ जोड़ के कि मिलजुल के रहो, इस देश में रहना है, मतलब किसी के साथ धोखा ना करो, मिलजुल के रहो। सर ऐसी सोच सबकी हो जाए तो समाज ही ना सुधर जाए। बस यही चाहता हूँ मैडम, कोशिश मेरी यही रहती है। मैं तो हर एक को यही समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी फैक्ट्री के अंदर भी आप जाके देखना कभी, मेरी फैक्ट्री के अंदर आपको जो मेरा मैनेजर है वो सिख है, ओके। और जो मेरे अकाउंटेंट है वो ईसाई है, ठीक है जी। और जो मेरे कारीगर है वो आधे मुस्लिम है आधे हिंदू है। अच्छा। मैंने कभी भी एक कास्ट को बढ़ावा नहीं दिया कभी। आप देख लेना चाहे, वाल्मीकि भी है इसमें, SC भी है, BC भी है, मणिये भी है, पंडित भी है, ठीक है, सभी तरह के हैं टोटल। कभी आज तक मैंने ये नहीं सोचा भाई मैं बढ़िया हूँ, ये SC है, ये BC है। भाई ये तो भगवान ने किसको लिख के भेजा है, मेरे को ये बता दो। किसी को भी नहीं। लिख के भेजा, ऊपर से किसी के माथे पे लिखा हुआ है भाई मैं ये पंडित हूँ या मैं बढ़िया हूँ, लिखा हुआ है ना? नहीं लिखा हुआ। तो फिर यहाँ आके ही बनाया जाता है ना ये सब। और अच्छा कुछ लोग, मैं एक बात और बोलूंगा, कुछ लोग आज की डेट में ना खुद भी बन रहे हैं, अपने आप ही बता रहे हैं। हाँ जी। जबरदस्ती बता रहे हैं भाई मैं पंडित हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं SC हूँ, मैं BC हूँ। भाई कोई कहता ही नहीं तेरे को BC है, भाई कहता ही नहीं कोई SC है तू। हम मेरे पास आता है कोई भी बंदा, हम उसको कभी भी नहीं कहते, बिल्कुल। वो खुद बताता है, खुद आके कहता है भाई ये क्या है। हिंदुस्तान में रहना, अपना नाम बताओ, बस बात खत्म होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, जब तक चल रहा है वैसे चलाना पड़ेगा हमें। तो लोगों का जो अब आपको सपोर्ट मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है सर? सारी हाँ, तरफ लोगों का मेरे को बिजनेस में सपोर्ट अच्छा मिलता है, प्यार बहुत मिलता है मुझे। आपको अवार्ड भी मिले ना सर? अवार्ड्स भी मिले मुझे, हाँ जी, ऑर्थोपेडिक मैटर्स में अवार्ड्स मिले। कौन कौन से मिले हैं बताइए सर। हाँ जी मैडम, मुझे नितिन गडकरी जी से मिला है। ओके। हाँ जी, मुझे सुनील शेट्टी जी से मिला है। मतलब लोगों को इतना पसंद आ रहा है आप? हाँ जी, मतलब मैटर्स एक्चुअली क्या है, हमारे ना रेट कम है, रेट कम है, क्वालिटी अच्छी है। ओके। और क्वालिटी अच्छी होने के नाते ना, जो मार्केट में आपको जो रेट से मैं गद्दा देता हूँ, एक हल्का गद्दा, मतलब ये चलो क्या कहना, मतलब क्वालिटी डाउन ही मिलती है उस रेट में, जो मैं क्वालिटी अच्छी दे देता हूँ उनको। कितने रेट से स्टार्ट है सर? रेट से आप मान के चल सकते हैं मैडम, 5,000 रुपये से स्टार्ट होकर 15,000 रुपये तक मैं बढ़िया गद्दा दे देता हूँ। सारी प्रॉब्लम? हाँ, जो प्रॉब्लम सोल्व होती है, मतलब ये नहीं कहता मैं भी मैं डॉक्टर हूँ भाई बिल्कुल उनकी सारी जड़ से खत्म हो जाएगी, पर ये है कि प्रॉब्लम बढ़ती नहीं। अच्छा, गद्दा देके भी समाज सेवा करते हैं फ्री? हाँ, गद्दा देके भी समाज सेवा करता हूँ मैं, करते हैं? कर देता हूँ मैं। जो हाँ। समाज सेवा क्या, मेरा मन दिल यही कहता है कि जितनी भी हेल्प हो सके किसी की कर दो। समाज सेवा तो चलो एक अलग बात होगी, बट ये अभी मेरा दिल कहता रहता है। जैसे अभी बाढ़ पीड़ित थे पंजाब में, पंजाब और आपने पता ही है, पंजाब और हिमाचल के अंदर काफी बाढ़ आई है, तो मैंने वहाँ कुछ मैटर्स भेजे हैं। ओके। हाँ जी, वहाँ कुछ मैटर्स भेजे हैं, कुछ राशन पानी भी थोड़ा बहुत जो भी हो सकता था मुझसे, मैं ये नहीं कहता बहुत भर के भेजे अकेले एक बंदे हाँ, ने इतना कुछ एक जितना आपसे लोड लिया जाता है आप अकेले कर रहे हो अपनी मैं तरफ कर से देता ना? हूँ, मैं कर देता हूँ जी, हो जाता है, कर क्या देता हूँ, परमात्मा करवाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बाकी जो प्यार है लोगों का, उस प्यार से मुझे और ज्यादा अंदर से ना मेरे को ये निकलता है, अभी मैं अपनी जान भी दे दूं लोगों के लिए तो वो भी कम है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर, बाकी मेरा सोच बहुत अच्छी हाँ, है। मैं तो देश को ये चाहता हूँ देश तरक्की करे, बस किसी भी तरीके से। प्रशासन आपकी कोई मदद करता है? देखो प्रशासन हमारा जी अच्छा है, सभी अच्छा है, प्रशासन से मैंने कभी मांगा भी नहीं, किसी प्रकार की मदद हेल्प कोई मांगी नहीं मैंने। पर ये है कि मैंने ये देखा है प्रशासन हर तरीका का ना, जैसे हम कहते हैं वैसे बात है, जैसे अगर पुलिस है, पुलिस को कई लोग बुरा भी कहते हैं, पर मेरी नजर में अच्छे ही हैं वो हर तरीके से। क्योंकि ये लगा लो आप, अगर पुलिस ना हो तो लोग ना अपना तपड़ी मचा दें, पुलिस का डर से ही वो लोग आराम से बैठे हैं। ऐसे मतलब हमारे देश में
है, पता नहीं क्या है, मतलब ये समझ में नहीं आता मुझे भी। और ऐसे ही हमारी फौज, मैं मानता हूँ कि हमारे देश की चारों तरफ का जो नाकाबंदी फौज ने की हुई है ना, हमारा देश तभी सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना हिंदुस्तान के ऊपर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मतलब अमेरिका, जितने भी मतलब काफी देश है कि जो हमारे देश के ऊपर निगाह लगा के बैठे हैं भी कब देश में अराजकता मतलब नुकसान पहुंचाया जाए देश को, किस तरीके से पहुंचाया जाए, वो इस ताक में बैठे हैं। वो हमारी फौज है। और हमारे देश का जो आज का प्रधानमंत्री हमारा मोदी जी, ये हर तरीके से चौकन्ने हैं। वैसे तो पहले भी जितने प्रधानमंत्री हुए सभी अच्छे हुए हैं, लेकिन आज के जो है, आज के हिसाब से मुझे ये लगता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं ना देश के लिए, वो सबसे बेहतर है। और जो ये कर जाएंगे, इससे बेटर कोई कर नहीं पाएगा, जो लगता है मुझे। बाकी मैं कोई बीजेपी का मेंबर नहीं हूं, ना मैं बीजेपी का कोई मतलब लोग कह देंगे, कोई कहेगा टट्टू है, कोई कहेगा कुछ है, कोई, मैं ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक समाज सेवी के तौर पे बता रहा हूँ भी देश का अगर भविष्य आज की डेट में ना सही हाथों में है, जिसके हाथ में है वो बहुत ही मतलब उसके आगे नहीं कोई, पीछे नहीं कोई, कभी उसने पैसा नहीं चाहिए, तो फिर भी वो देश के लिए सब कुछ कर रहा है। अच्छा है सर, अगर लोगों को आपसे जुड़ना हो, एज कोई समाज सेवी को आपके साथ जुड़ना हो कि लोगों की मदद करने के लिए, हाँ जी। क्योंकि अकेले लोग भी बहुत हैं, हाँ जी, तो हाँ वो जी। किस तरीके से आपसे जुड़ सकते हैं सर? मैडम मेरा मोबाइल नंबर है, बस उस पर बात करके मेरी या फैक्ट्री में आके बातचीत कर सकते हैं। ठीक तो मैं बस उसके लिए ही चाहिए, जो भी अगर कोई भी करना चाहेगा मेरी हेल्प, तो उसी के लिए होएगा जो आगे मैं करा सकूं किसी का, ठीक है सर। उससे बातचीत करके उसी तरीके से कर सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे सर? बस मैसेज तो मेरा यही है मैडम कि हमारा देश एकजुट होकर रहे, इसमें समाज से बुराइयां खत्म होए और लोगों में जागृति होए कि देश में जो ये फैले हुए हैं मतलब जात पात का, और एकजुट होकर रहे और लोगों की सहायता करें एक दूसरे की। बस यही चाहूंगा मैडम।